गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फोर्थ चैप्टर का बी पार्ट, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कौन सी करंट होती है? ये वो करंट होती है जो हमारे टाइम के साथ वेरी करती है। अभी तक हमने जो करंट पढ़ी है विद इन द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, वो हमारी कौन सी करंट थी? वो हमारी डीसी करंट थी। ऐसी करंट जो हमारे फॉर द केस ऑफ ओमिक कंडक्टर्स हम लोग स्टडी करते हैं, जिसके लिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन अगर हम अल्टरनेट करंट की बात करें तो अल्टरनेट करंट कैसी होती है हमारी? इसकी फॉर्म होती है साइनसॉइडल फॉर्म की होती है। फॉर एग्जांपल I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसकी फॉर्म है? हमारी अल्टरनेट करंट की फॉर्म है, जिसमें हमारा जो करंट है किसके साथ वेरी कर रही है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगी। इसी तरह से अगर हमें इसको इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिफाइन करना है तो करंट हमारी क्या होगी? अल्टरनेट करंट। ये कौन सी हमारी अल्टरनेट करंट है? वो क्या हो सकती है? आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो सकती है। तो अगर हमें इसको ड्रॉ करके दिखाना है कि करंट कैसे वेरी करेगी हमारी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लीजिए हमारे टाइम की एक्सिस है, ये हमारी अल्टरनेट करंट की एक्सिस है। सो हमारी फॉर द केस ऑफ साइन फंक्शन करंट का वेरिएशन ऐसे होगा, ठीक है। फॉर द केस ऑफ कोसाइन फंक्शन अगर हम माने अलोंग द टी एक्सिस हमारा टाइम वेरी कर रहा है, इसके साथ साथ जो करंट होगी हमारी अल्टरनेट करंट, उसमें वेरिएशन कैसे आएगा? ये वेरिएशन होगा हमारा अल्टरनेट करंट का। तो इस तरह की कुछ हमें साइनोसॉइडल अल्टरनेट करंट मिलेंगी, और कह सकते हैं साइन की फॉर्म में और कोसाइन की फॉर्म में। ये हमारी अल्टरनेट करंट है। यहाँ पर जो ये वैल्यू मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द करंट, ये क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए नोट से भी, या फिर यहाँ पर हमने किससे डिनोट कर रखा है? आई नोट से। ये क्या इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नहीं, इसका एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द वेव इज इट्स एम्पलीट्यूड, और वो कितना होता है? हमारा आई नोट होता है। यहाँ पे ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2π/t इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, और अगर हमें इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो 2π इसकी वैल्यू होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सो टाइम वेरिंग करंट हमारी ऐसी करंट थी, अल्टरनेट करंट थी जो टाइम के साथ वेरी करेगी। ये हमारा वेरिएशन होता है करंट का। अब बात आती है कि हम लोगों ने जो ओमिक कंडक्टर्स था, जिसमें हम लोग ओम्स लॉ को यूज करते थे कि V इज इक्वल्स टू आई आर, इस फॉर्म में हम लोग हमारा क्या लेते थे? वोल्टेज लेते थे, और ये हमारी करंट होती थी। लेकिन अब हमारी ऐसी करंट नहीं है। अब हमारी कैसी करंट है? टाइम के साथ वेरिंग करंट है। और इस केस में अगर हम लोग अल्टरनेट करंट की बात करें तो जो सर्किट एलिमेंट होता है उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं होता है। उन सर्किट्स में हमारे पास कॉइल्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टर होता है, और साथ ही साथ हमारा क्या भी होता है इन्वॉल्व? कैपेसिटर भी इन्वॉल्व होता है विद द रेजिस्टेंस। और ये हमारे बैटरी से कनेक्ट नहीं होते, ये सोर्स ऑफ अल्टरनेट करंट से कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? हमारा रिप्रेजेंटेशन फॉर द सोर्स ऑफ अल्टरनेट करंट। वेयरएज अगर हम लोग जो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते थे बैटरी में, तब डीसी सोर्स के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते थे? हमारी बैटरी कंसिडर करते थे। लेकिन यहाँ पे हम बैटरी ना कंसिडर करके क्या करेंगे? सोर्स ऑफ अल्टरनेट करंट का जो सोर्स है वो कंसिडर करेंगे। ये जो सोर्स होता है इसको ईएमएफ बोलते हैं, और ईएमएफ कितना होता है? इज इक्वल्स टू ई नॉट। फॉर एग्जांपल हमारी करंट अगर साइनोसॉइडल फॉर्म की है तो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी होगा ईएमएफ। और अगर हमारी कोसाइन की फॉर्म की है तो इज इक्वल्स टू जो ईएमएफ होगा, ये जो हमारा सोर्स है, ये जो हमें ईएमएफ प्रोवाइड करेगा, ये ई नॉट क्या होगा? फिर ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये इसकी फॉर्म, ठीक है। तो हमारे सर्किट्स में कंसिडर। अब बात आती है कि हम लोग अल्टरनेट करंट को क्यों यूज करें, हम लोग डीसी करंट को क्यों नहीं यूज करें? तो पहली बात कि जो हमारी अल्टरनेट करंट है उसको हम लोग वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और सेकंड जो इसकी एडवांटेज है, हम लोग इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक इस इन वेव्स को, ये जो अल्टरनेट करंट एनर्जी है, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग अल्टरनेट करंट को यूज करते हैं रैदर देन डीसी करंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांजिएंट करंट्स। ट्रांजिएंट करंट कौन सी करंट होती है बेटा? ये वो करंट है, क्योंकि हम लोग अल्टरनेट करंट की बात करें, अल्टरनेट करंट फ्रिक्वेंटली या इमीडिएटली किसी भी कंडीशन को, या फिर कह सकते हैं किसी भी पोजीशन को रीगेन नहीं कर सकती, उसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है उस पोजीशन को रीगेन करने में। और ट्रांजिएंट करंट को भी हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ये वो करंट होती है जो कुछ ना कुछ स्मॉल फाइनाइट टाइम लेती है ग्रो करने में। कहाँ से? जैसे हमने सर्किट को, आपने मान लीजिए यहाँ पे मैंने की कनेक्ट कर रखा है, की ओपन है तो सर्किट में करंट कितनी होगी? 0। जैसे ही मैंने की को क्लोज किया,
क्योंकि हमारी जो ट्रांजिशन करंट है टाइम वेरिंग करंट है, तो टाइम के साथ धीरे धीरे करंट क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और तब मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगी। तो ये स्मॉल फाइनाइट टाइम लेती है टू रीच फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। और जैसे ही मैंने की को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, की को ओपन करते ही करंट एकदम से 0 में नहीं आएगी, ये फाइनाइट टाइम लेगी, अगेन स्मॉल फाइनाइट टाइम लेगी, ताकि मैक्सिमम से कहाँ सके वापस डीके कर सके मैक्सिमम टू 0 वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुकी, जैसे कि एलिमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं हमारे अल्टरनेट सर्किट्स में। इंडक्टर यूज होता है, कैपेसिटर एंड रजिस्टर्स। रजिस्टर का हमें पता है पहले के जैसे यूज होने वाला, बस सोर्स हम लोग क्या रिमूव कर देंगे, ई को रिप्लेस कर देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी से, और अगर आपका सोर्स ऑफ अल्टरनेट करंट क्या है कोसाइन की फॉर्म में, तो ई नॉट कोस ओमेगा टी से रिप्लेस कर देंगे। सिंप्लिसिटी के लिए हमने मान लिया सोर्स ऑफ ईएमएफ कितना है हमारा, ई है। ठीक है, हमारी बैटरी क्या है, क्लोज्ड है। तो जो हमारा ईएमएफ होगा या फिर जो करंट फ्लो कर रही है, तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगी। वी किसके इक्वल होने वाला है, एम डी आई बाई डी टी। याद हो आपको, ये वैल्यू कहाँ से आती है, फ्रॉम द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कितना आता था, डी फाई बाई डी टी आता था। और अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में ड्राइव किया था, द ईएमएफ ऑफ द सेल इन केस ऑफ इंडक्टर कितना होता था, E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होता था। और यूनिट डी आई बाई डी टी के लिए E किसके इक्वल हो जाता था, L के इक्वल हो जाता था। बट यहाँ पे V किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा L डी आई बाई डी टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा एक और सर्किट कंसिडर करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कनेक्ट होगा, हमारा कैपेसिटर। हमें पता है कैपेसिटर के केस में फर्स्ट चैप्टर के हमने सी पार्ट में और डी पार्ट में पढ़ रखा है कि Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है। चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर Q इज इक्वल्स टू सी इनटू में V। अब हमें चार्ज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अल्टरनेट करंट। कैसी करंट, जो टाइम के साथ क्या कर रही हो, वेरी कर रही हो। करंट क्या होती है हमारे, dq by dt, चार्ज पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज द करंट। सो dq by dt इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, टाइम के साथ डेरिवेटिव लेंगे कैपेसिटेंस का और जो हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसका। टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे जब, तो कैपेसिटी है किसी भी कैपेसिटर की, वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो डेरिवेशन किसका हो जाएगा, dv by dt का। सो ये आएगी हमारी करंट, अगेन I इज इक्वल्स टू C dv by dt for the case of capacitor and E is equals to L di by dt for the case of inductors। ठीक है, ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है।